अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ मैशअप। आज की वीडियो में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना इस वीडियो को और इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और जल्दी से ना आपको इंटरेस्ट इस तरह की चीज़ों का कुछ लोगों को होता है बहुत ज़्यादा, तो ये आज इंटरेस्ट की चीज़ निकली है कुछ और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड के जो दादा अब्बू थे उनको इंटरेस्ट था इस तरह के कॉइन्स वगैरह इकट्ठे करने का। तो ये कहीं से उनका पर्स निकला और मैंने जल्दी से ना एक सेटअप लगा लिया फटाफट से, चार्ट पेपर और अपना ट्राइपॉड सेट किया कि मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं कि कितने ज़्यादा कॉइन्स हैं। मतलब इतने भी नहीं है कि काउंट ना किए जाए, लेकिन हाँ, कम से कम 100 से ज़्यादा ही है, ये आपको नज़र आ सकते हैं, आप भी काउंट कर सकते हो इसको। तो मैंने काउंट नहीं किए, लेकिन ये है कि मैं यहाँ पे ना ये कुछ पैसे और कुछ चीज़ें जिनको होते हैं ना कि उनको जमा करने का शौक़ होता है। जैसे बच्चों को बचपन में ड्राइंग करने का शौक़ होता है, कोई हॉबी होती है। आजकल मुझे नहीं पता हॉबीज़ इतनी ज़्यादा इन है कि नहीं है, लेकिन पहले जो होता था लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, कभी गार्डनिंग का, कभी ये कॉइन्स कलेक्ट करने का, कभी कुछ चीज़ें कलेक्ट करने का, तो डिफ़रेंट तरह के शौक़ होते थे। तो ये उनको भी शौक़ था और उन्होंने इस तरीके से जो था वो कॉइन्स वग़ैरह सेलेक्ट किए थे। ये मैं पैसे आपको दिखा रही हूँ कि किस-किस तरह के पैसे थे, और इसमें हमारा पुराने पाकिस्तान में जो चलने वाले पैसे या कॉइन्स थे ना वो भी होंगे। ज़रा वो भी गौर से देखना और तब आपको पता चलेगा कि किस-किस तरह के जो कॉइन्स थी ना पहले पुराने वक़्त में वो चला करते थे। ख़ैर हमें तो नहीं पता, हम तो इसी हमें यही पता है ₹1, ₹2 और 10 इधर से शुरू होते हैं, ठीक है। पहले पैसे चलते थे पाउंड्स या जो भी जिस कंट्री में भी चलते थे ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सँभाल के रखते। चलो जी, शुरू करते हैं जल्दी से, और मैं ना इस वीडियो को बहुत स्पीड में कर दूँगी ताकि जल्दी से वीडियो भी ख़त्म हो जाए और आपको भी पता चले कि कौन-कौन से कॉइन्स हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कौन-कौन से कॉइन्स हैं, नाम वग़ैरह आपको अगर पता है तो आप बताइएगा। ये पाकिस्तानी पैसा है, हाँ, एक बेनज़ीर ऊपर बनी है, ये देखो, 2007 का पाकिस्तानी बेनज़ीर वाला पैसा है। और अगर मुझे नहीं पता तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताना कि कौन-कौन से कॉइन्स हैं और कौन-कौन सी कंट्री के हैं, ठीक है? ये तो चलती हूँ, ठीक है? बताते जाना मुझे साथ-साथ आप भी। तो यहाँ पे कुछ मेरे पाकिस्तानी जिस तरह बेनज़ीर का था, वो एक कॉइन था, और यहाँ पे ये एक-एक करके ना मैं दिखाती जा रही हूँ। यहाँ बहुत खूबसूरत जो है ना वो कॉइन्स हैं। और इस तरह से कॉइन्स के टॉपिक्स हैं ना वो कुछ लेते हैं डिज़ाइनर्स भी, और डिज़ाइनर्स जिस तरह के काम करते हैं उनके कपड़ों पे या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इंस्पायरिंग जो चीज़ें होती हैं वो लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ 50 पैसे भी हैं और ये कुछ 18 पता नहीं ये क्या है, लेकिन अ, ये तो है ना जो एक इंडियन पैसा था ये वाला, और कुछ इंडियन पैसे भी हैं यार, ये वाले भी जो है ना ₹1 करके है। और इस तरह से कितने ज़्यादा, मैं इस तरह से हाथ पे रख के बताती हूँ क्योंकि एक-एक पे ना बहुत टाइम लग रहा था मुझे दिखाते हुए। तो मैंने कहा मैं ना अपने पूरे हाथ पे रख के देखती हूँ कितने ज़्यादा कॉइन्स हैं, कितने बड़े-बड़े भी हैं और कितने छोटे-छोटे भी हैं। तो इनकी ना काफ़ी ज़्यादा पहले वक़्तों में यही चलते थे, लेकिन सोने के कॉइन्स भी चला करते थे उससे पहले। तो ये देख रहे हैं अब, ये सारे कॉइन्स कौन-कौन से हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अब यहाँ पे ना, मुझे कुछ भी जल्दी-जल्दी से मैं कर रही हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन-कौन से हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया के भी हैं, कुछ जो है वो इंग्लैंड के हैं, कुछ जो है वो कह लो कि इंडिया के, पाकिस्तान के, और ईरान के, और इस तरह से कुछ जो है वो अ, पाकिस्तान के पुराने भी हैं, और जो पहले चला करते पैसे अठन्नी-शठन्नी वो भी है, और इसके अलावा बाकी मुल्कों के भी हैं। और मुझे ठीक से नहीं पता अब ये कौन-कौन से, गौर से देखने पे ना सारे पता चलेंगे। तो एक दफ़ा कैमरा ये हो रहा था तो वो, चलो, पुराने वक़्तों में तो ये शौक होते थे कि चलो हमने इस तरीके से जो है वो कॉइन जमा करने हैं या कोई भी कलेक्शन करनी है।
जैसे ना मेरे भाई को मतलब फूफो के बेटे को शौक होता था कि वो ना ब्रश इकट्ठा करते थे, वो ब्रशेस जो जिनके जो दाने जो थे ना वो ऊपर वाले सारे ब्रशेस उतर जाते थे, वो जो होते जिससे हम ब्रश करते थे, फिर जो वो बच जाते थे ना उससे वो लेके वो खेला करते थे। तो इस तरह से काफ़ी लोग होते हैं, कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक होता है, कुछ को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, कुछ को जो है गार्डनिंग का, कुछ पेपर्स का, कुछ स्केचिंग का जिस तरह से मुझे है, क्राफ्टिंग का। तो इस तरह से काफ़ी होता है। तो ये उनमें से एक दादा-अबू को भी था इस तरीके से शौक। हमारे दादा-अबू को भी शौक हुआ करते थे काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का, और उनकी एग्ज़िबिशन तो नहीं, लेकिन पुरानी तलवारें, मेरे जैसे चाचू को बहुत शौक है रिंग्स इकट्ठी करने का, जो पत्थर होते हैं वो वाले। तो इस तरह से आपका भी कोई कलेक्शन होता होगा, कोई हॉबी होती होगी, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी हॉबी कौन सी है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये है एक कॉइन, मैंने कोशिश की कि सारे के सारे कॉइन जो है ना आपको क्लियरली दिखाऊं किस तरह से कलेक्शन की हुई थी उन्होंने। और ये ना एक कलेक्शन बिल्कुल छोटे से पर्स के अंदर उन्होंने की हुई थी, मुझे नहीं पता कहीं और जगह भी की हो, लेकिन उनके घर वालों ने सब ने कलेक्ट करके ना एक पर्स में रख दी। तो ये सारे पैसे जो हैं, ये कॉइन्स जो हैं वो उसमें से निकले। एक कॉइन पे गांधी साहब भी बने हुए थे, मैंने देखा। और एक 5-10 ये पैसा जो है ना, ये सामने जो नज़र आ रहा है, हाँ, फूलों वाला, ये भी पाकिस्तानी एक पैसा, यानी कि एक पता नहीं, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा देखो, सऊदी अरब के भी हैं और काफ़ी हैं। तो इस तरह से काफ़ी कलेक्शन थी उनके पास। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया ये देखने में, और मैंने कहा चलो मैं इंटरेस्टेड हो रही हूँ, हो सकता है आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो और इस तरह की चीज़ों को ना लाइक करता हो। तो मैंने ये फटाफट से वीडियो बना ली, और मैंने कहा आपके साथ भी ये सारी शेयर करूँगी ताकि आपको भी इंटरेस्ट हो कुछ लोगों का जिस तरह के चीज़ें इकट्ठी करते हैं। तो हम सारे जो हैं वो घर में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जिस तरह मुझे बहुत ज़्यादा शौक है आर्ट कलेक्शन करने का। मैं घर में कोई भी शॉप पे जाती हूँ, मुझे कलेक्शन करनी होती है ना जब, तो मैं वहाँ से फ़ौरन कुछ नई चीज़ जो होती है वो कलेक्ट करती रहती हूँ। कभी आर्ट, कभी टेक्सटाइल मटेरियल्स, कभी कुछ भी। तो ये एक पैसा मुझे मिला था, मैंने कहा आपको दिखाऊँ। तो मैं आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा करती हूँ, और मैं चीज़ें इकट्ठी करती रहती हूँ, कुछ यूज़ करती हूँ, कुछ नहीं भी करती, क्योंकि मुझे आदत है कलेक्ट करने की। तो ये एक दोबारा से रिव्यू करवा रही हूँ मैं पैसों का, ताकि आपको पता चले कि पिक्चर्स के थ्रू कौन-कौन से पैसे हैं और कौन से नहीं। या मुझे कमेंट में बता देना कि ये वाला पैसा जो था ना, ये इस कंट्री का था। तो मुझे ध्यान से ठीक से पता नहीं, ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं जल्दी-जल्दी में पढ़ नहीं सकी, ठीक है? तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इस तरह की कलेक्शन देखने का। तो आई होप आपको भी पसंद आया होगा, और आपने भी इंटरेस्ट लिया होगा इसमें कि इस तरह से जो हॉबीज़ हैं या कलेक्शन है आपने देखा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आपको दिखाने का। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। लाइक कर देना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, और इस तरह की वीडियो के लिए देखते रहना मेरा चैनल। खुदा हाफ़िज़।